और यहाँ पर चौर्य कर्म दबा हुआ है, वहाँ पर मृषावाद मृषा जल भी दबे पड़े हैं। और यहाँ पर ये पड़ी दबे पड़ी हैं, तो नियम से हिंसा का भाव वहाँ पर जीवंत है, महान भाव। तो ये हिंसानंदी में हिंसा, मृषानंदी में मृषा, चौरानंदी में चौर, किंतु परिग्रह आनंदी में विषय संरक्षण, विषयों का संरक्षण। जब विषयों की सेवन की भावना होती है तो परिग्रह का अंबाल लगता चला जाता है, ये भी काम आएगी वस्तु, ये भी काम आएगी, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। तो विषयों के सेवन की भावना अंदर कहीं दबी पड़ी है। विषयों से विरक्ति होते ही को नृपति सेवते, राजा की सेवा कौन करता है? वही करता है। इन्हें कुछ चाहिए, जो कुछ नहीं चाहिए तो सेवा क्यों करेगा? 5 पापों का सेवन कौन करता है? जिनकी 5 पापों के प्रति रति है। 5 पापों के प्रति रति नहीं होगी तो 5 पापों का परित्याग करके ही वह व्रती या महाव्रती बन जाएगा। तो महान भाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करने वाला भी इतना आगे बढ़ जाता है कि अपनी आत्मा की गंध ले पाता है, अपनी आत्मा के बारे में श्रद्धा होता है। और जब पर पदार्थों से विरक्त होकर के शांति से बैठता है, धर्म का आलम्बन लेता है, स्वाध्याय करता है, पूजन पाठ करता है, सामय करता है, जाप करता है, चिंतन करता है, उसे बहुत आनंद आता है। उसे ऐसा लगता है कि बस अब मुझे मेरी निधि मिलने वाली है। किसी व्यक्ति को लॉटरी का टिकट मिला और जब टिकट खरीदा तब तो सोच रहा था कि शायद मेरे नाम लॉटरी खुल जाए, तब भावना थी, उसमें खुशी नहीं थी। किंतु संयोग से लॉटरी का टिकट खुल गया, उसने अपना नंबर कहीं पेपर में देख लिया या किसी ने कह दिया कि आपका नंबर खुला है, फोन उसके पास आ गया, तो जो उसे धन मिलना है उस लॉटरी के टिकट खुलने पर वह मिलेगा बाद में। किंतु उसकी सूचना मिलते ही उसके चित्त को अपार हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही वह ब्रह्मचर्य व्रत के समीप पहुंचने वाला व्यक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा का पालन करने वाला साधक, चाहे घर में रहता है चाहे घर का त्याग कर देता है, वह ये देख लेता है बस अब तो मुझे आत्मा का वैभव मिलेगा ही मिलेगा। और पुनः 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा को पालन करता है, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, अपने उद्देश्य त्याग का भी त्याग करके ही गृह त्यागी हो जाता है, क्षुल्लक जी बन जाता है, प्रवाद न सोचता है। ये तो अनुभूति है अभी तुम्हें। अब ये गृह आदि सर्व परिग्रह का त्याग करके मैं महाव्रती क्यों न बनूं, बाहर की और अंतरंग की ग्रंथियों को खोल करके निगंत क्यों न बनूं, और वह निगंत बन जाता है। निगंत बन करके जब आत्मा में लीन होता है तब उसे समझ में आता है ये आत्मा का स्वभाव, ये आत्मा का स्वरूप, ये लक्षण है। आत्मा में आनंद की जो अनंत आनंद भरा पड़ा है उसकी एक बूंद की मैं अनुभव कर पा रहा हूं, और वह अनुभव करता है निर्विकल्प ध्यान में, अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में। वहां से प्रारंभ उसका होता है। छठवें स्थान में व्रतों का पालन कर रहा है, व्रतों का पालन करते हुए आनंद का अनुभव कर रहा है, किंतु अभी सहज समाधि का आनंद नहीं है। प्रमत्त स्थान में, प्रमत्त स्थान में शुद्धोपयोग का आनंद नहीं है, प्रमत्त स्थान में निर्गुण दशा का आनंद नहीं है, प्रमत्त स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय संवेगा, निश्चय समाचार नहीं है, और प्रमत्त स्थान तक बीतराग सम्यक ज्ञान और चारित्र नहीं है। वह अप्रमत्त आदि से ही प्रारंभ हो सकता है। इस प्रकार वह ध्यान में लीन होता है। जब वह ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन कर रहा था तब वह पालन करता हुआ अपनी आप को सबसे बचा करके रख रहा था। जो आचार्य महाराज ने बात कही थी ब्रह्मचर्य के बारे में, सब बंगम पे क्षंतो इत्तीडम ताशमेद्यु भावम सो ब्रह्मचर्य भावम सकद कल दुर्दरम धरिदम। सब बंगम पे क्षत्तो, किसी स्त्री का सर्वांग दिख भी गए, कल जो चर्चा कर रही थी तत्वसूत्र में, वे प्रेक्षण करता हुआ भी शब्बंगम प्रेक्षत्तो इत्तीडम तस्मोद भावम, उसे देखता हुआ भी सभी दुर्भावों को अंदर से त्याग कर दिया। दुर्भाव का त्याग हो गया तो अब ब्रह्म का त्याग हो गया। दुर्भाव का त्याग नहीं हुआ तो फिर अब ब्रह्म विद्यमान है। चाहे काष्ठ की, पाषाण की, धातु की बनी स्त्री है, चाहे त्रिंचनी है या देवी है या मनुष्यनी है या उसकी कल्पना में बनी हुई है या कोई ड्रीम गर्ल है, वैसे दिखाई दे रही है, उसके माध्यम से भी पाप कर सकता है। जरूरी नहीं कि सामने साक्षात हो। किंतु यहाँ कह रही है सब बंगम प्रेक्षंतो इत्तीडम तस्मोद भावम,
स्त्री को देखता हुआ भी स्त्री में माँ दिखाई दे रही है, बहन दिखाई दे रही है, पुत्री दिखाई दे रही है, स्त्री के शरीर में भी एक आत्मा दिखाई दे रही है, शक्ति रूप में परमात्मा दिखाई दे रहा है। उसे देख करके मन में दुर्भाव नहीं आता है। ऐसा वह मुंचति भावम सो ब्रह्मचर्य भावम, वही ब्रह्मचर्य का भाव है। शक्कद खल दुर्धर्म धर्दुम, किंतु ये दुर्धर है, निश्चय से उसे धारण करना बड़ा कठिन है। सहज नहीं है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये कहा जाता है कि तलवार की धार पर चलना सहज है, लोही के चने चबाना सहज है, अग्नि के दरिया में तैरना सहज है, किंतु ब्रह्मचर्य का पालन करना वास्तव में बड़ा कठिन है। क्यों? शरीर से तो पालन किया जा सकता है, मन की दशा स्वयं देख लो ना, नहीं तो नहीं केवल ज्ञानी से जाकर के पूछो तो मन में कब कब परिणाम खराब हो जाती, कब कब मन को हम संभाल पाती हैं, कब कब नहीं संभाल पाती, और ये मन कितना पाप का आश्रय कर लेता है। चाहे शरीर से कोई एक पुरुष ग्रस्त एक ही स्त्री का सेवन कर रहा है, किंतु हो सकता है मन के माध्यम से वह चक्रवर्ती से ज़्यादा 96,000 से ज़्यादा का भाव बना ले, उससे ज़्यादा पाप कमा ले। इसलिए मन को शुद्ध करने की बात कही। जब मन में निर्मलता आ गई तो शरीर से पाप फिर हो नहीं पाएगा। मन में निर्मलता आ गई तो वचन से भी कठोर वचन, अब्रह्म वाले वचन आपके मुख से निकलेंगे नहीं। जब मन में पवित्रता है तो निस्संदेह वचन और शरीर से उतना पाप न हो सकेगा। तो ये आचार्य मोदी ने कहा कि वास्तव में यह शील, ये ब्रह्मचर्य धर्म बड़ा कठिन है। शीलवत का पालन ग्रस्त नर नारी करते हैं, श्रावक श्राविका करते हैं, वे स्वदार संतोषवत के रूप में करते हैं। स्वदार, अपनी दारा में संतुष्ट, चाहे उसकी दारा 1 है या 96,000, स्वदार संतोषवत है। पर दारा के प्रति अपनी स्त्री का भाव नहीं रखते। मान भाव, रावण ने पर स्त्री का अपहरण किया, किंतु उसने एक नियम लिया था, जो मुझे नहीं चाहिए उसे बलात् मैं अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। अपहरण तो किया किंतु सेवन नहीं किया। अपहरण करने से भी उसकी गति नरगति हुई, दुर्गति हुई। महान भाव। पर स्त्री के बारे में कहा, पर स्त्री पैनी छुरी 3 ठोर से खाए, धन हरे यौवन हरे मरे नरक ले जाए। पर स्त्री के प्रति यदि आंख लगी है तो उसे सोचो तो कटारी है। अपनी स्त्री को देवांगना समझो, सच्ची मानो, जो कुछ आपको मानना है खूब मानो, और कहो मेरी पत्नी तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों खरबों में एक है, उस जैसी पूरे संसार में दूसरी कोई है ही नहीं। इसलिए मैं उसे छोड़ के दूसरे के प्रति निगाह बुरी रखता ही नहीं। और दूसरे के प्रति यदि निगाह जा रही है, निगाह से निगाह मिली तो समझ लेना चाहिए कि तुम अपने पतन का सामान इकट्ठा कर रहे हो। अपनी आत्मा को पाप के गर्त में डालना चाहते हो, अपनी आत्मा का पतन करना चाहते हो, तो अपनी पहली निगाह को संकोच कीजिए, निगाह नीचे कर लीजिए। चर्चा करना है तो आंख से आंख मिला करके नहीं, नीचे निगाह करके। ये कुलीन कन्याओं की और कुलीन पुत्रों की यही रीति नीति है, यही संस्कृति है, यही उनके संस्कार हैं। तो पर नारी से प्रीति न कीजिए। ये पर नारी की प्रीति नरक की संगति का कारण है। ऐसे ही कोई स्त्री है तो वह भी पर पुरुष से संपर्क में न जाए, पर पुरुष के प्रति गलत भाव न रखे, अपने शील में रही। नारी की मर्यादा का उल्लंघन करती है तब निस्संदेह धर्म कलंकित होता है। नारी कितनी मर्यादा का पालन करती है उसकी मर्यादा वही जाने। यदि नारी की मर्यादा का उल्लंघन करती है तब निस्संदेह धर्म, समाज और कुल परिवार सब कलंकित होते दिखाई देते। नारी धर्म का पालन स्वयं करते हुए अपने पति को भी धर्म की राह पर चलाती है, इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। भारतीय संस्कृति में नारियों ने अत्याचार सहन किए किंतु अपने पति के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। चाहे वह अंजना सती रहीं, चाहे सीता जी थीं, चाहे रेवती रानी, चाहे राजुल, चाहे कोई भी थी, उन्होंने अपने पति के विरुद्ध में नहीं बोला। यही कहा उन्होंने हमारे साथ कभी बुरा नहीं किया, जो कुछ बुरा फल हमें मिला है हमारी कर्म के उद्देश्य मिला है। सीता जी ने कृतांत वक्त से उस समय यही कहा था, जो कृतांत वक्त जंगल में छोड़ने के लिए गया अपने स्वामी की आज्ञा मानते हुए,
कहा कि लोग अपवाद होने के कारण महाराज ने आपका परित्याग किया है, जंगल में छोड़वा दिया है। सीता जी ने कहा कि उनसे एक निवेदन करना, लोक व्यवहार को देख करके जैसे आपने मेरा परित्याग कर दिया, मुझे छोड़ दिया, ऐसे कहीं लोक अपवाद को देख करके ही इस पवित्र जैन धर्म को नहीं छोड़ देना। मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, मेरी जैसी आपका रानियां और भी हजारों रानियां हैं, किंतु जैन धर्म को छोड़ दोगे तो आत्मा का पतन हो जाएगा। महान भाव। तो नारी की बहुत बड़ी मर्यादा होती है। आज नारी कुछ अपनी मर्यादा के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। मेरे कथन को अन्यथा नहीं लें, जो प्रत्यक्ष में सुन रही हैं या परोक्ष में सुन रही हैं। मैं कथन किस अपेक्षा से कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। शायद नारी मर्यादा के बाहर जाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी भी नारियाँ हैं जो मर्यादा को निभाने की और मर्यादा को बरकरार संभाल के रखने की कोशिश में लगी हैं, किंतु संभव ही है कि संख्या उल्लंघन करने वालों की ज़्यादा होने की संभावना है और संभालने वालों की कम होने की संभावना है। इसलिए वर्तमान काल में ये व्यभिचार आदि, तलाक आदि के केस या अन्य प्रकार की वार्ताएं सुनने को मिल रही हैं। पहले ये शब्द आज से 50-60 साल पहले सुनने को भी नहीं मिलते कि तलाक नाम की कोई चीज़ होती है। पहले ये शब्द कोई हजारों परिवार में, लाखों परिवार में एक आध केस होता था कि किसी ने विधवा ब्याह कर लिया, किंतु आज तो ऐसा लगता है कि अब कहने में शर्म आती है। बड़ी बड़ी कुल, बड़ी बड़ी अच्छे घरानी क्या संस्कार दिए पुत्र पुत्रियों को, उसका क्या परिणाम निकल रहा है? अपने धर्म का कुठाराघात स्वयं कर रहे। वैश्य कहती हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, रागी द्वेषी देवता को नहीं पूजते, हम यहाँ नहीं जाते वहाँ नहीं जाते। और जिसने अपनी पत्नी को अपने वश में नहीं रखा, उसकी पत्नी ने यदि व्यभिचार किया या गर्भपात कराया तो कुल कौन सा सुधर गया? उसकी पुत्री ने यदि कदम मर्यादा के बाहर रख लिया तो कौन से धर्म का तुमने संरक्षण कर लिया? ऐसा नहीं कि पुत्री अकेली दोषी है, संस्कार देने वाली माता पिता भी दोषी है। जैन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि स्त्री 2 विवाह कर सकती है। पुरुष 96,000 विवाह कर सकता है, स्त्री का एक विवाह। और यहाँ तक लिखा विवाह नहीं भी हो, मन में संकल्प ले लिया तब भी निभाया। राजुल का विवाह नेमनाथ के साथ हुआ नहीं था। उनके माता पिता ने समझाया, नेमी विरागी बन गई, अब उनसे क्या आस, क्या पानी बरसाएगा भला स्वच्छ आकाश। फेरी जब तक ना पड़े कन्या कुंवारी हो, बर सकती वर दूसरा, इसमें दोष न कोई। राजुल ने कहा दूल्हा बनकर आ गई जो दुल्हन के द्वार, तब से पतवी बन गई जान गया संसार। मैंने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया, चाहे फेरे भले ही नहीं पड़ी, किंतु मैं जीवन में दूसरा विवाह नहीं करूंगी। मैंने एक पति को स्वीकार कर लिया। भारतीय नारी एक बार मन से भी स्वीकार कर लेती है तो पुनः दूसरे की निगाह नहीं डालती। महानुभाव, ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा घट रहा है। ये ब्रह्मचर्य धर्म का महत्व, ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा आज गाई नहीं जा रही। आज तो चाहे चलचित्रों के माध्यम से, चाहे अन्य प्रकार के माध्यम से, चाहे सीरियल के माध्यम से अब ब्रह्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। पहले जो कथाएं अपने जैन दर्शन की कथाएं थीं, चाहे मनोवती की कथा थी, चाहे मनोरमा की कथा थी, चाहे चित्तसेन पद्मावती की कथा थी, चाहे सुलोचना सती की कथा थी, चाहे रेवती रानी की कथा थी, चाहे और भी ऐसी सिंहका रानी की कथा, शंदला रानी की कथा, कितनी कथाएं, विजया की कथा, वे केवल कल्पना नहीं। आज के बालक बालिकाओं को लगता है कल्पना होगी। आज से 20 साल बाद ये क्रम रहा तो कहेंगे ये तो कहने में कल्पना नहीं, मिथ्या भाषण है। किंतु वास्तव में जिस व्रतों का पालन किया, 14 वर्ष तक राम सीता लक्ष्मण वन में रही, एक दिन भी अब्रह्म का सेवन नहीं किया, व्रत का पालन किया। महान बाप, ऐसे व्रत का संकल्प करने वाले नर नारी पहले थे, आज भी कुछ हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं, किंतु उनके नाम लुप्त है, नीम के पत्थर की तरह से पड़े हैं। उनके नाम उजागर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला, आपको बताया, उससे संबंधित प्रसंग सुनाई। पन्ना जिले का राजा उस समय छत्रसाल राजा था। महाराज छत्रसाल वही जिन्होंने कुंडलपुर के बड़ी बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, आज से लगभग 500-600 साल पहले। वही छत्रसाल जिसकी अहिंसा के प्रति अकाट निष्ठा थी। वही राजा छत्रसाल जो छत्रसाल
जब अपने देश में भ्रमण कर निकलता था घोड़े पर बैठ कर के, तो लोग भगवान मान की पूजा करते थे। वह जब छत्रसाल पालने में झूल रही थी, उनके बारे में प्रसंग पढ़ने में आया। उस समय छत्रसाल के पिता अपनी पत्नी रानी से कुछ मजाक कर रहे थे। महारानी ने कहा, महाराज आप पर पुरुष के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं, उचित नहीं है। राजा ने कहा, इस महल में पर पुरुष कौन, और मैंने क्या आपकी बेइज्जती की, केवल आपसे उपहास प्रयास किया, आलिंगन किया, इसमें क्या हो गया। बोले महाराज पर पुरुष के सामने मैं आपको अनुमति नहीं देती, आपके लिए मैं भोग गया हूँ, आपकी जीवन साथी अर्धांगिनी हो, किंतु आप किसी दूसरे के सामने इस प्रकार से मुझसे प्यार भी नहीं कर सकते। बोले दूसरा पुरुष यहाँ है कौन। बोले सामने देखो बालक सो रहा है पालनी में। अरे छोटा अबोध बालक है, वो क्या जानी। बोले जानता है, आपने मुझे आलिंगन किया, बालक ने निगाह आंख बंद कर ली और मुख दर फेर लिया। यह संस्कार था। वह छोटा अबोध बालक, वह महारानी ने इस प्रकार कहा। छत्रसाल को लगा, उनके पिता को लगा कि वास्तव मुझसे भूल हुई। वह छत्रसाल जब बड़े हुए, उनके जीवन में क्या संस्कार थे। कहती हैं राजनीति में तो कुछ चलता नहीं है, सब कुछ खाना पीना चलता है, क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता है भगवान जाने या आप जाने या वे जाने, किंतु हमें उसका कहना भी उचित नहीं है। और राजाओं के लिए कहते बहुत सारी रानियां हो सकती हैं, चाहे वैद्य अवैध कुछ भी करे, राजा की सब गलतियां माफ़ होती हैं, किंतु ऐसा नहीं है। राजा भी मर्यादा के अंदर रहने वाली आदर्श राजा हुए। उन्होंने जीवन में कभी भी अब मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, स्वप्न में भी उल्लंघन नहीं किया। ऐसे राजा महाराजा हुए। छत्रसाल महाराज एक पत्नी व्रत था, अपनी पत्नी में संतोष, दूसरे के प्रति गलत भाव कभी रखते नहीं, कभी मजाक गंदा किया नहीं, सम्मान की भाषा बोली, और जब भी किसी नारी से चर्चा की निगाह नीचे करके चर्चा करते। कुछ विद्रोही व्यक्तियों ने सोचा छत्रसाल को स्त्री के लोभ में फंसाना चाहिए, ये कैसा ब्रह्मचारी है, कैसा सौदा संतोष का पालन करता है, परीक्षा लेना चाहिए। और किसी प्रकार से षड्यंत्र रच के ही एक वेश्या को तैयार किया। महाराज छत्रसाल जिस मार्ग से जंगल होते हुए जंगल से आते थे घोड़े पर बैठ करके ही, उसी मार्ग में ही उस वेश्या को वहाँ पर पहले से कह दिया, वहाँ बैठ जाना है, राजा यहाँ से निकल के जाएंगे। वह वेश्या काला कम्बल ओढ़ करके वह मार्ग के समीप में वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लगी। जब रोने की आवाज़ सुनी छत्रसाल ने तो उसका हृदय द्रवित हो गया। सोचा कौन रोता है, कौन दुखी है यहाँ पर। जहाँ से आवाज़ आ रही थी अपना घोड़ा वहाँ बढ़ाया और पुणे पहुँचे, कौन है, क्यों रोता है, कौन है यहाँ पर, कही आपकी क्या समस्या है, क्या बात है। उसने कहा आप तो यहाँ के राजा हैं, अन्नदाता हैं, भगवान हैं, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कहिए क्या समस्या है। यदि आपकी समस्या का समाधान करने में समर्थ होंगे तो हम आपको वचन देते हैं आपकी समस्या का समाधान कर देंगे।